नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में और इसे बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझेंगे दोस्तों, ताकि हर आम आदमी, हर औरत और हर परिवार आसानी से समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं और सीधी बात करते हैं कि देश में लिविंग रिलेशनशिप कोई कानूनी अपराध नहीं है। ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है। और उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप कानून के अंदर आ चुका है दोस्तों। तो इसका मतलब है लिविंग रिलेशनशिप कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। अब फर्क समझिए, पूरे भारत में अगर दो बालिग हैं अपनी मर्जी से साथ रहते हैं, 18 साल से ऊपर का लड़का और 21 साल से ऊपर की लड़की, तो कानून उन्हें अपराधी नहीं मानता है। कोई भी पुलिस ये नहीं कह सकती है कि साथ क्यों रह रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ कहा है कि दो बालिग अगर अपनी मर्जी से साथ में रहते हैं तो ये उनका अपना निजी मामला है और निजी फैसला है। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड यानी कि हमारा राज्य ये कहता है कि आप साथ रह सकते हो, लेकिन हमें जानकारी दो। अब लिविंग रिलेशनशिप का मतलब समझिए दोस्तों, बिना शादी पति पत्नी की तरह रहना, एक घर में रहना, खाना साथ, खर्च साथ, जिंदगी साथ। अब देश के ज़्यादातर राज्यों में अगर लड़का और लड़की बिना शादी के साथ में रहते हैं तो कोर्ट ये नहीं देखती कि कागज है या नहीं। कोर्ट ये देखती है क्या दोनों एक घर में रहते थे, क्या साथ में जिंदगी चला रहे थे, क्या खर्च एक साथ चल रहा था, मतलब रिश्ता असल में था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है नाम नहीं काम देखो। लेकिन उत्तराखंड में पहले नाम दर्ज यानी कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, पहले कागज फिर काम। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, दिल्ली में एक लड़का और एक लड़की साथ में रहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। अगर लड़का लड़की को छोड़ दे, छोड़ के भाग जाए, तो लड़की कोर्ट में जाकर साबित करेगी कि हम साथ रहते थे। अब उत्तराखंड का एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, यहीं पे एक लड़का और एक लड़की सपोज देहरादून में साथ में रहते हैं, घर पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अगर उनमें लिविंग रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन करवा रखा है पहले से, तो लड़की को कुछ साबित करना नहीं होगा। कल के दिन ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा कि हम साथ में लिविंग रिलेशनशिप में थे। इसलिए उत्तराखंड में महिला की सुरक्षा ज़्यादा मजबूती दी गई हुई है। अब सबसे बड़ा डर दोस्तों मेंटेनेंस का। लोग पूछते हैं शादी नहीं तो पैसा क्यों। कानून कहता है लिविंग रिलेशनशिप लंबे समय तक चला अगर महिला आर्थिक रूप से डिपेंडेंट रही और रिश्ता शादी जैसा था तो महिला मेंटेनेंस मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान्यता दी है और अब ये मेंटेनेंस BNSS 2023 यानी सेक्शन 144 के तहत मांगी जा सकती है। अब एक एग्जाम्पल और दोस्तों, मान लीजिए 5 साल तक एक महिला एक पुरुष के साथ रही, उसने नौकरी नहीं की, घर संभाला, अचानक पुरुष रिश्ता तोड़ देता है, तो महिला कोर्ट जाकर कह सकती है मैंने अपनी जिंदगी इस रिश्ते में दे दी। अब कोर्ट ये देखेगी कितने साल कैसे रहते थे, कौन खर्चा चलाता था और फैसला करेगी दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड में रिलेशनशिप अगर रजिस्टर्ड है तो महिला केस और भी आसान हो सकता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे। लोग सोचते हैं शादी नहीं तो वायलेंस कैसा। कानून कहता है रिश्ता देखो, सर्टिफिकेट नहीं। अगर लिविंग रिलेशनशिप में मारपीट, गालियां, धमकियां, पैसा रोकना होता है तो महिला पूरा प्रोटेक्शन ले सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन F, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूरे देश में मान्यता दी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। लड़का कहता है दोस्तों ये घर मेरा है, तुम बाहर जाओ, मारता है, फोन छीनता है, तो महिला कोर्ट जाकर रहने का हक, सुरक्षा और खर्च मांग सकती है। अब बच्चों की बात, सबसे ज़्यादा डर यहीं पड़ता है दोस्तों, यहीं से फैलता है। लोग कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप है, बच्चा गलत होता है। ये पूरी तरह गलत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चा पूरी तरह कानूनी है। बच्चे को नाम, पिता और खर्च सबका हक मिलता है। उत्तराखंड में यूसीसी ने इस बात को और साफ कर दिया है दोस्तों। अब प्रॉपर्टी लिविंग पार्टनर ऑटोमेटिक मालिक नहीं बनता। अगर कोई विल नहीं है तो प्रॉपर्टी माता पिता या कानूनी वारिसों की जाएगी, लिविंग पार्टनर को नहीं, मतलब विल देखी जाएगी। विल इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से चलती है दोस्तों। अगर लड़का या लड़की विल में लिख दे मेरी प्रॉपर्टी मेरी लिविंग पार्टनर को मिले तो कोर्ट विल को मानेगी। अब एक जरूरी बात दोस्तों, देश में लिविंग रिलेशनशिप कोर्ट के सहारे चलता है, उत्तराखंड में लिविंग रिलेशनशिप कानून के सहारे चलता है दोस्तों। यही सबसे बड़ा फर्क है। अब आम आदमी क्या करे। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो अपनी सेफ्टी सोचिए, फाइनेंशियल स्ट्रांग रहे, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। अगर उत्तराखंड में है तो लिविंग
रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर रिश्ता लंबा है तो विल ज़रूर बनाएं। अंत में एक सीधी बात दोस्तों, रिश्ता दिल से बनता है लेकिन सुरक्षा कानून से आती है। कानून जानोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं जानोगे तो नुकसान होगा दोस्तों। लीगल बातचीत देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक और पोस्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट अगर कोई वीडियो बनानी है दोस्तों तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।